ये बताइए, देखो यूपी में अभी इलेक्शन है 2022 में, अभी 5 महीने बाद। तो योगी सरकार ने इतना सारा काम किया है, कहते हैं वो अच्छा काम किया है, हमने विकास किया है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, ठीक है। केंद्र सरकार 370 हटाई, 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दे दी इन्होंने, और आप लोग बोल दो कि काम नहीं किया। देखो, मुझे आज तक एक भी साक्ष्य ऐसा बता दो कि इन्होंने 4 लाख से ज़्यादा नौकरी दी हो। इन्होंने करोड़ों रोजगार लेने को काम तो किया है। और अभी तुम्हारा जो मुरादनगर में जो गोला बारूद फैक्ट्री है, उसको उन्होंने निजीकरण कर दिया। और उसमें जो सरकारी लेवल पे जो कार्यरत लोग थे, उनको सबको बाहर ज़बरदस्ती बाहर बैठा दिया। और उनको ये सीधे सीधे संदेश दे दिया, अगर किसी ने भी धरना प्रदर्शन में यहाँ से गया और बैठा जाके, उनको सीधे सीधे जेल में, देशद्रोह का केस लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया, और उनको कोई पेंशन की व्यवस्था तक नहीं की गई। एक तरह से उनको तानाशाही के तहत उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। और आप कहते हैं मंदिर इन्होंने बना दिया। मंदिर इन्होंने कैसे बना दिया? मंदिर बनाया संविधान ने। मंदिर अगर इनमें बनाने की इनकी ताकत थी तो पहले बना लिया होता। ये संविधान की ताकत थी कि जिन इन्होंने मुद्दों के आधार पर संविधान के दायरे में कोर्ट में केस गया, और कोर्ट ने सारे साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए जो निर्णय दिया, वही निर्णय के आधार पर आज मंदिर बनना है। श्रेय ये लेना चाहते हैं, श्रेय जाएगा संविधान को, श्रेय जाएगा देश के संविधान लिखने वाले को, जिसने संविधान को लिखा था। अगर आज संविधान नहीं होता तो आज मंदिर भी नहीं बनता। नहीं, ये तो कहते हैं कि मंदिर तो हमने बनाया है। देखिए, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू मुंह बनना, और सरकार का काम क्या होता है? हजार झूठ बोलेंगे, पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे। रोजगार इन्होंने देने नहीं है, और देश की और महंगाई के नाम पे इनको महंगाई नहीं दिखती। गैस सिलेंडर कभी 400 रुपये हुआ करता, तो तभी सिलेंडर सिर पे लेकर घूमते थे। आज सिलेंडर 1000 रुपये का मिल रहा है, और आज इनमें से कोई मुंह से नहीं बोलने को राजी है। क्या कहते हैं कि देश की तरक्की के लिए थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है। अरे गरीबी झेलेगा इस चीज को, आप झेलो। अमीर लोग झेलें उस चीज को। गरीब जिसके पास रोजगार नहीं है, और आज जो दो रोटी खाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके नाम पे तुमने 1000 रुपए का सिलेंडर ठोक दिया। खादान के रेट दूने कर दिए। अरे शुक्र है कि किसान की जमीन से पैदा होकर आ रहा है ये चीजें, जो अभी भी इतनी महंगी तुम बांट रहे हो। और जिस दिन खेती से निकलने के बाद ये चीजें इन पूंजीपतियों के हवाले हो गई, उस दिन देश का गरीब और जो जो भी मेहनत कश लोग हैं, कभी रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। ऐसे इन्होंने हालात बना कर रख दिए हैं देश के। आप इन लोगों की आप बढ़ाई ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, बड़ाई की बात नहीं है। देखो, हमें भी दिख रहा है, बड़े बड़े हाईवे बनाए, आपने देखा है, बड़े बड़े हाईवे बनाए हैं। राम मंदिर बना दिया, एक बड़ा मुद्दा था जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इनके राज में राम मंदिर भी बन गया है, ठीक है। और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए इन्होंने सब जगह, हमने नौकरियां दी हैं। आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, देखिए, कैसे बड़े काम बड़े नहीं होर्डिंग, एक बात बताइए, जब काम बोलता है ना तो होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। देश की जनता, आज हर आदमी आदमी के हाथ में मोबाइल है, टीवी से जुड़ा हुआ, हर घर में टीवी रखा हुआ है। अगर इनके कामों का इतना ही ज्यादा चर्चा होता, तो हर कोई ये जान रहा होता कि इन्होंने काम किए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग कौन लगाता है? बेवकूफ बनाने के लिए होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, ताकि पब्लिक को गुमराह किया जा सके। आज देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि आज जो भाईचारा था, जो देश के समाजों के अंदर, गांव के अंदर, घर परिवारों के अंदर, वो इन्होंने सब समाप्त कर दिया। आज हर आदमी एक दूसरे से नजर मिलाता तो है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं भेद नजर आता है, उसके मन में महल नजर आता है। एक दूसरे में अपने आप को दुश्मन नजर आने लग गया इनके ऐसे कारनामों की वजह से। और आज ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाईवे इन्होंने बनाए। इन्होंने देश की जो हाईवे बनाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हाईवे बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उन्होंने उन हाईवे को बनाया, और आज वो उस पर बड़े महंगा टोल टैक्स वसूल रहे हैं। तो इन्होंने कौन सा बनाया? तो इसलिए इनको जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जिसने उनको बनाया उसको जाएगा, जो जो उस पर टैक्स लगा रहा है। सर सर, एक बात सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में इतनी गुंडागर्दी थी पहले, अभी जो बड़े बड़े गुंडा हैं, योगी सरकार में कहते हैं कि हमें अरेस्ट कर लो, हमारा बचाव हो जाएगा। आप कह रहे हो कि कुछ काम नहीं हुआ है। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे राज्य में चोरी नहीं हो रही है, डकैती नहीं। अरे सबसे बड़े डकैत तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं, तो छोटे मोटे डकैत तो शर्मा के अपने घरों में बैठे हुए हैं। कि जो छोटे मोटे डकैत बाहर नहीं निकल रहे हैं आज की डेट में, वो सोच रहे हैं जो सबसे बड़े डकैत सत्ता में बैठे हुए हैं, देश को लूट रहे हैं, देश के संसाधनों को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, निजी निजी हाथों में सौंप रहे हैं, नौकरियों को छीन रहे हैं। उनके बीच में आके चोरी, क्या कुछ चोरी करने कुछ रहेगा है क्या? कुछ बचा ही नहीं, चोरी कहां से होगी? और उन्हें मालूम है, अगर ये तुम चोरी करने के नाम पर निकले भी, तो जबरदस्ती तुम्हें ठोक दिया जाएगा। अगर कोई झूठे को कहीं जा रहा है, जा रहा होगा रास्ते में, उसी को भी आप उस क्रिमिनल ठहरा के उसको मरवा दोगे। और आप कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी डकैती रोक दी। सारे संसाधनों को ये लूट लूट के खा रहे हैं। आज कुछ देश में बचा नहीं है।
जो छोटे मोटे चोर उचक्के थे वो भी शर्मा के घर में डूब के बैठे हैं। कहाँ जाए चोरी करने? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार आते ही और अपने ये बदमाश चोर सब भाग गए यहाँ से। अब एक बात बताइए, अभी जो तुम्हारे जो मिश्रा जी जिन्होंने अभी हमारे लखीमपुर में किसानों को जो मरवाया है, गाड़ी कुचलवा के मरवाया है, कि वो अपराधी नहीं है, वो बदमाश नहीं है? ठुकवाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो ठुकवाइए ऐसे लोगों को। आज 8 किसानों को बुरदर तरीके से कुचल दिया गया, मार दिया गया, और दर्जनों किसान हमारे घायल हुए, जिनकी हड्डी टूटी है, बाहर पैर की, हाथ की हड्डियां टूटी हैं। एक हमारे के साथ गाजीपुर आंदोलन से हमारे एक बड़े लखीमपुर खीरी क्षेत्र के हमारे एक किसान नेता थे, तेजिंदर सिंह बिर्क साहब, वो भी आज आईसीयू में एडमिट है, उनकी भी हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। वो किसके हाथ, किसने किया? वो इन सत्ता में बैठे हुए ही उन लोगों ने किया जो क्रिमिनल है, जो चोर हैं, डकैत हैं। उनका इतिहास निकाल के देख लो आप। अगर आप में हिम्मत है तो ठोको ना उनको, जेल में बंद करिए उनको, तब हम जानेंगे ये सरकार सही तरीके से काम कर रही है, निष्पक्ष रूप से काम कर रही है।